हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NRJ कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये मेरी सेकंड वीडियो है चैप्टर 12 के लिए। चैप्टर 12 आपका था कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक ऐसा एक्ट है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देता है कि उनके साथ कोई फ्रॉड चीटिंग ना होने पाए। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने डिस्कस किया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, क्यों बना था ये सब डिस्कस कर लिया था। आज का टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, इससे पहले का टॉपिक जिसने नहीं पढ़ा है इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आज के टॉपिक में लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब जो हम लोग इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, कि कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा मिलने वाला है इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। देखिए, तो पहला फ़ायदा है कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखिए, जब कंज्यूमर को नहीं पता रहता है कि उन्हें क्या फ़ायदे मिलने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन उन्हें ये याद दिलाता है कि भाई आपके पास कुछ राइट्स हैं, कुछ रेमेडीज़ हैं। ठीक है, जिससे आप लोग उन्हें जानेंगे तो आपके साथ मार्केट में फ्रॉड नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंस क्या होगी? कंज्यूमर इग्नोरेंस। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको क्या अवेलेबल कराता है? राइट्स ऑन रेमेडीज़। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या अवेलेबल कराता है? राइट्स, यानी आपको आपको यानी कंज्यूमर्स को अधिकार, और रेमेडीज़, ठीक है, ये आपको अवेलेबल कराता है कि आप लोग इसके बारे में जानो जिससे फ्यूचर में आपके साथ कभी फ्रॉड ना होने पाए। ठीक, दूसरा अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स का मतलब ये होता है कि आपके शहर में आसपास पहले क्या था कि कंज्यूमर्स अवेयर भी नहीं है, साथ में इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट भी नहीं था कुछ खास। ठीक है, और क्या होता है कि इनको ये भी नहीं पता कि हम कंप्लेन कहाँ करें, हमारे साथ अगर फ्रॉड होता है, कोई बिजनेसमैन फ्रॉड किया तो हम कंप्लेन कहाँ करें, कैसे करें। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने पावर प्रोवाइड किया है। किसको पावर प्रोवाइड किया है? ऑर्गेनाइजेशंस को। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ठीक है, आपको क्या प्रोवाइड किए गए? कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड किए गए, उनको पावर प्रोवाइड की गई है कि आप वहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को पावर प्रोवाइड करता है। कौन करता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक, नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। यानी जितना फैला हुआ एक्सप्लोटेशन यानी उत्पीड़न है, यानी किसको परेशान किया जाता है? कंज्यूमर को परेशान किया जाता है, उनके साथ फ्रॉड होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है? प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है कि मार्केट में जो लोगों के साथ अनफेयर ट्रेड हो रहे हैं उनसे आपको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, यानी आपको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंस हो गई। पहली क्या हुई? कंज्यूमर इग्नोरेंस। क्या याद रखना है? राइट्स और रेमेडीज़ अवेलेबल है कहाँ पर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। ठीक है, कि कंज्यूमर उन्हें इग्नोर ना करें, अपने राइट के बारे में जानें। दूसरा क्या है? अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए गए हैं जहाँ पर उनको पावर प्रोवाइड करा दी गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग कि वहाँ पर कंज्यूमर जाके अपनी कंप्लेन लिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। तीसरा जो फ़ायदा ये है कि जो उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, अब एक्सप्लोटेशन से उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाएगा? सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, यानी उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो तीन इंपॉर्टेंस किसके अकॉर्डिंग हो गई? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग हो गई। सॉरी, तीन इंपॉर्टेंस किसके अकॉर्डिंग? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गई। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो इंपॉर्टेंस किसके अकॉर्डिंग? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की जो इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फ़ायदा सिर्फ कंज्यूमर को ही नहीं मिलता है, बिजनेसमैन को ही मिलता है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछा जाता है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, तो चलो कुछ इंपॉर्टेंस देख लें। और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा मिलेगा? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब कंज्यूमर प्रोटेक्ट होगा तो क्या होगा? कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और सेटिस्फाई होगा तो बिजनेसमैन क्या फ़ायदा मिलेगा? उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा, सीधी बात है। दूसरा, बिजनेसमैन सोसाइटी से ही सब कुछ करते हैं, अपनी शॉप जो चलाते हैं सोसाइटी में चलाते हैं, सोसाइटी की सड़क, सोसाइटी की बिजली सब कुछ यूज करते हैं, अपना प्रॉफिट वहीं से बनाते हैं। तो उन्हें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्ट होगा तो उन्हें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डू समथिंग फॉर सोसाइटी, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन आता है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी फ़ायदा है, उन्हें भी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, इससे बिजनेसमैन का ही भला है। दूसरा,
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बिजनेसमैन को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी चाहिए। सोसाइटी में वो लोग रहते हैं तो वहाँ के लोगों को जॉब देना, वहाँ के लोगों के अच्छे भले के बारे में सोचना, सफाई करवाना, ये वो सब कुछ करना, ठीक है। सोसाइटी के वेलफेयर में काम करना भी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसी को बोला गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये पॉइंट जोड़ दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन से कि कंज्यूमर प्रोटेक्ट तो उनका बिजनेस प्रोटेक्ट, ठीक। नेक्स्ट है मोरल एथिक्स जस्टिफिकेशन। मोरल, अगर एथिक्स का मतलब नहीं समझते तो मोरल का मतलब समझते, दोनों एक ही है, ठीक है। एथिक्स इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस ऑल्सो। देखो, अगर एक अच्छी इंसानियत से बिज़नेस चलाया जाए तो आजकल इसका बहुत ही अच्छा रोल हो रहा है यहाँ पर बिज़नेस में। अगर एक अच्छा शॉपकीपर अपने कस्टमर से अच्छे से पेश आता है, उसके साथ फ्रॉड चीट नहीं करता है, प्रोटेक्ट करता है उन्हें, तो कहीं ना कहीं वो उसका एक मोरल जस्टिफिकेशन दे रहा है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंस है। यहाँ की इंपॉर्टेंस कुछ खास नहीं, बहुत बेसिक से इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंस वही 3 थी जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई थी, ठीक। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर आपके बिजनेस में कर सकती है। कब करेगी? ये थोड़ा नेगेटिव वे में इंपॉर्टेंस बताई गई है। देखो, जब आप गलत काम, आप बिजनेसमैन हो, अगर आप गलत काम करोगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। इसलिए मैंने लिखा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन में स्पॉइल द इमेज ऑफ बिजनेस। जब आप गलत काम करोगे तो हो सकता है आपको अपनी शॉप बंद भी करना पड़े, FIR हो जाएगी, जो सब आप जानते हैं आप लोग, ठीक है, गलत काम करने पर। इसीलिए अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ध्यान रखते हैं, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा। इसीलिए मैंने क्या आगे क्या लिखा है, सो बिजनेसमैन शुड वॉलंटरी इन्वॉल्व इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। बिजनेसमैन को यहाँ खुद से, अपनी वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से, खुद से चाहिए कि कहाँ पर इन्वॉल्व हो, कंज्यूमर के इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो, कि कंज्यूमर क्या चाहता है उसके लिए सही काम करना। सही काम नहीं करोगे तब गवर्नमेंट क्या करेगी? अपना इंटरवेंशन देगी, और जब अपना इंटरवेंशन देगी तो आपका बिजनेस की इमेज क्या हो जाएगी? स्पॉइल हो जाएगी। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंस थोड़ा निगेटिव वे में थी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आपकी इमेज को स्पॉइल कर सकता है, ठीक। नेक्स्ट, कंज्यूमर इज़ द पर्पज़ ऑफ बिजनेस, ठीक। ये बहुत ही अजीब सी इंपॉर्टेंस है, कंज्यूमर इज़ द पर्पज़ ऑफ बिजनेस। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि बिज़नेस का पर्पज़ प्रॉफिट है। नहीं, बिज़नेस का पर्पज़ प्रॉफिट तो है ही, लेकिन प्रॉफिट कहाँ से आता है? कंज्यूमर से आता है। तो आजकल बिज़नेस का पर्पज़ क्या बन गया है? कंज्यूमर। इसलिए मैंने लाइन क्या लिखा है, बिजनेस कैन क्रिएट मोर कस्टमर ओनली बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर। बिजनेस क्या क्रिएट करता है? ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, ठीक है, जिन्हें क्या करना? सेटिस्फाई द कस्टमर। यानी जितने ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई करोगे उतने ज़्यादा कस्टमर बनेंगे, जितने ज़्यादा कस्टमर बनेंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसीलिए क्या लिखा है, कंज्यूमर इज़ द पर्पज़ ऑफ बिजनेस। बिजनेस का पर्पज़ क्या हो गया है? प्रॉफिट नहीं, कंज्यूमर। ज़्यादा कंज्यूमर होगा तो प्रॉफिट तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन से क्या होगा कि कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और सेटिस्फाई होगा तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनेंगे। इसलिए क्या बोल दिया, कंज्यूमर इज़ द पर्पज़ ऑफ बिजनेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके जो इम्पोर्टेंस आपको बताई गई हैं, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की क्या फ़ायदे हैं। तो ये 3 आप लोग याद रखिएगा। और बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कम ही पूछा जाता है, वो तो बहुत ही बेसिक से लिखे हुए हैं, आप लोग ऐसे ही पढ़ लोगे, याद आ जाएगा, ठीक है। तो वो 3 ज़्यादा खास थी। अब मैंने जितना बताया है, आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आप लोग खुद ही पढ़िएगा, MCQ क्वेश्चन मैंने सामने रखा है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। पूरा आंसर भले ना लिखिए, कम से कम कमेंट बॉक्स में ABCD तो आप लोग रिप्लाई कर ही सकते हैं। देखें आपको कितना समझ में आया। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ लाइक कर दिया करिए वीडियो, ठीक है। आपको कुछ जाता नहीं है, बस लाइक ही करना है। हाँ, अगर ख़राब लगे तो आप डिसलाइक भी कर दीजिए, अगर कोई कमी भी कमेंट में बताइए आप, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।